लाइए भाई, अब निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझ ली जाए। हैंडओवर बुरा नहीं है यूएस से, और एफआईज बेचारे एशिया में करेंगे क्या? कहीं जा तो सकते नहीं। अगर तेजी वेजी का मूड बन गया ना, तो तेजी बनाने अपने पास ही पड़ेगा उनको। सब बंद है क्योंकि कल लेकिन निफ्टी पे चर्चा हुई थी कि निफ्टी सेलोन राइज है 22,976 के बिलो। अगर उसके ऊपर चलना शुरू हुआ तो 23,045 के ऊपर, तो एक स्मॉल स्विंग पॉसिबल है 23,133 तक का। 23,138 कल के इंट्राडे हाईज थे। निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे, कल बातचीत हुई थी, ये बेहतर प्लेस्ड है। अगर 48,536 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक स्विंग पॉसिबल है 49,050, 49,261 तक का। 247 कल के इंट्राडे हाईज थे, तो सटीक बैठा हो। वैसे वीरू, कल रात में मेरी जो हार्डकोर रिसर्च है, उसके बाद मैं एक ट्रेंड निकल के लेके आऊं आपके लिए। जरा निफ्टी के बाज रखिएगा स्क्रीन पे। डायरेक्टर साहब हैं क्या आपके पास? ये देखिए, अभी अपना क्या हो रहा है, 2 दिन चलते हैं, 2 दिन गिरते हैं। उस लिहाज से आज के सेशन का इंडिकेशन आप समझ रहे होंगे। आप तो ये बताओ, इस हार्डकोर रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए आपके क्यूज उसी तरफ ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं? देखिए आशीष, कंसोलेशन लग रहा है मेरे को। अरे यार, पर ईश्वर करे, हटा दो फिर। ईश्वर करे यही हो। आई मीन हरा रंग हो, उससे भी ज्यादा बड़ा हो, मैं तो यही कहता हूँ, है ना। देखिए आशीष, कल के सेशन में हमारे पास एक लिमिटेशंस थी। आई मीन जितना हम कर सकते थे हमने अच्छा करा भाई। निफ्टी का इंट्राडे हाई का रहा 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो बात हमारी कल हुई थी कि बेटर प्लेस्ड है निफ्टी बैंक इस इवेंट को प्ले करने के लिए, उसका हाई क्या था? प्रिसाइसली 261। ये मैंने अपने कल के 12 बजे के कार्यक्रम में भी बोला था कि 49,050 के ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स 261 लुक्स पॉसिबल। वो आया लेकिन फिर कोलैप्स हो गया। इंडिसेस ने एक अच्छी खबर पर एक एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन से निकलने के बाद अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को टेस्ट किया, लेकिन अगेन कोलैप्स। आपकी बात बिल्कुल सही थी शुरू में जो आपने समरी कही, ब्रॉडर मार्केट्स उतने अच्छे नहीं थे इवन विद इन निफ्टी बैंक। आशीष, ये सारा जो शो था ना, वो स्पॉन्सर किया एचडीएफसी बैंक ने, ये प्राइवेट बैंक्स ने। पीएसयू बैंक्स ने इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। जब मैं ओआई की समरी देख रहा था, जब मैं ऑप्शंस की समरी देख रहा था, उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। इट वाज एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। आते हैं आज के सेशन को देखने के लिए कि क्या कर रहा है ये, क्या कर सकते हैं ये। देखिए, एफआईज ने कैश में सेलिंग करी, वो तो बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं है, कैश में उनकी तरफ से भी काफ़ी सेलिंग है। और इंडेक्स के उनके शॉर्ट्स थोड़े कवर हुए हैं, लगभग 38,000 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर कवर हुए। और अब इनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, अब क्लोजर टू एक्सपायरी ऐसा होता ही है, और ये करीब करीब घट के 2,36,000 हैं। यानी अगर आप इस दौर के हाई से देखें जनवरी के, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 और 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कम हो चुके हैं। दैट्स गुड, ये चीज़ अच्छी है। अब आते हैं आज की प्लेसमेंट पे। गिफ्ट निफ्टी में हल्का सा एक पुल बैक है। कल हमने 10 डेमा छुआ था। 10 डेमा को छूना एक उपलब्धि हो सकती है, और ये पुट राइटर्स को थोड़ा सा कन्विक्शन दे सकती है क्लोजर टू एक्सपायरी। ये देखिए कहां पर कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। अगेन सारा कंसंट्रेशन आशीष, आप देखिए 23,000 की कॉल पे आ गया है। 2,59,00,000 आउटस्टैंडिंग वाई ह्यूज। और नीचे पुट राइटर्स अगर कहीं पे बहुत स्ट्रांगली विजिबल है, वो है 23,900, 22,900, 22,800। ये कंप्लीटली एक साइन है कंसोलेशन के, कंप्लीटली, टिल द टाइम आप एवरेज को बाइसेक्ट करके कॉल राइटर्स को ट्रैप ना कर दें। फिर समझिए, ये कंसोलेशन का जोन है टिल द टाइम आप एवरेजेस को बाइसेक्ट ना करें। आप देखिए किस तरीके से 23,000 की एट द मनी कॉल और पुट बिकी हुई है, इस कन्विक्शन में कि इंडेक्स इस क्लस्टर को, इस जोन को छोड़ के बहुत दूर इधर उधर नहीं जाएगा। तो हमें करना क्या है? अगर हम एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो हमें इस रेंज को सम्मान करते हुए, इस रेंज में इस कन्विक्शन के साथ कि पुट राइटर्स के जोन नहीं टूटेंगे, बाय करना पड़ेगा, और कॉल राइटर्स के जोन नहीं टूटेंगे, सेल भी करना पड़ेगा और एग्जिट भी करना पड़ेगा। लेवल लेके आइए RS1, और ये है 23,074, 23,113। अगर ये क्लस्टर पार होता है तो निफ्टी एक स्विंग टुवर्ड्स 23,160 एंड 206 यहां तक दे सकता है। दैट्स इनफ, ये ऊपरी जोन है। अगर 206 कटा आज कल में क्लोजर टू एक्सपायरी, then a swing towards 325 which is 20-day exponential moving average looks possible। लेकिन मैं
अभी 23,160 और 206 को ऊपरी धुरी मान के चल रहा हूं, इसको पार करना मुश्किल होगा। नीचे याद रखिएगा एक एप्रोप्रिएट क्लस्टर है जिस जोन में आप पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए ट्रेड पिक कर सकते हैं, वो है बेटर प्लेस्ड 909 और 867। इस जोन में अगर आप ट्रेड लेंगे तो विद इन दिस कंसोलिडेशन क्लस्टर वो बेटर ट्रेड होगा। कोलैप्स अब तभी आएगा जब आप 827 778 के क्लस्टर को तोड़ देंगे। इन दैट केस 22,600 22,500 खुल जाएगा, वो एक पिक्चर ड्रॉ कर देगा अगले कॉन्ट्रैक्ट की भी। तो ऐसे है निफ्टी बैंक, नो डाउट जो भी हो कल एक अच्छा क्लोज है, जो भी हो 10 डिमा के ऊपर है, जो कि निफ्टी ने नहीं किया। प्लेसमेंट देखिए, प्लेसमेंट में एक बात गौर करने लायक है, HDFC बैंक का रिवर्सल उसी जोन से आया जहां से पिछली बार आया था, नंबर्स के बाद एग्जैक्टली 20 डिमा के क्लस्टर को पार नहीं कर पाया और फिर कोलैप्स हुआ। हालांकि कोलैप्स शब्द नहीं है, ठीक ठाक, बट रुक गया वहां पे। लेके आइए ऑप्शन राइटर्स ने अभी क्या मार्क कर रखा है। आपने जब ये डायग्राम देखा स्क्रीन पे आपको चीज नजर आई होगी, पुट राइटर्स के कन्विक्शन, ये ऑरेंज कैंडल्स थोड़े बड़े हैं, हालांकि 49,000 पे अभी भी कॉल राइटर खड़ा हुआ है। लेके आइए लेवल्स, RS1 निफ्टी में बैंक में ट्रेड को पिक करने का बेटर क्लस्टर है बेस 1। RS1 पे हम अपने सारे ट्रेड्स को चेक करेंगे, ये है कॉल राइटर्स और 20 डिमा का जोन। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तब निफ्टी बैंक देगा 512, 687 और 792 तक का स्विंग। बट इस ट्रेड को पिक करने के लिए बेटर क्लस्टर है बाय ऑन द डिप्स, दैट्स बेस 1 आशीष। बट एक अलर्ट देता हूं यहां पर, अगर बेस 1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वायलेट हुआ तो ये सारा का सारा मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा आशीष। तो बेस 1 का होल्ड करना बहुत क्रूशियल, बहुत क्रिटिकल। खैर, ये है निफ्टी बैंक की आज वेडनेसडे की स्ट्रैटेजी। ये बताओ, बजट के लिए मुंबई कब आ रहे हो? मैं आशीष कल प्रस्थान करूंगा दोपहर के आसपास। ओके, चलिए कंचन से जा लेते हैं। प्रस्थान करूंगा, उसको टीम में शामिल कर रखा है। अच्छा, उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा ना हो स्पाइस जेट से आ रहे हो। नहीं, ठीक है। और टीम में देखेंगे आप 7:30 बजे सीधा सौदा की। कंचन, क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। जी, शुरुआत करते हैं बजाज ऑटो के साथ, जहां पे कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीबन 3.5% का हमें उछाल देखने को मिला है। स्टैंडलोन नंबर का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 2,108 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। वहीं रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 5.7 का हमें डायरेक्टली एक अपसाइड देखने को मिला है। वाई ऑन वाई बेसिस में इनफैक्ट जो इस टाइम पे एबिटा है कंपनी का, उसमें भी 6.2% का उछाल है और कंपनी के मार्जिन्स भी यहाँ पे हमें फ्लैट साइड में देखने को मिले, यानी कि स्लाइट अपटिक हमें देखने को मिला है। 20.2% में मार्जिन रजिस्टर हुए हैं वर्सेस 20.1%। आगे बढ़ते हैं, BHEL के नंबर्स पे नजर डालते हैं, जहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 134 करोड़ रजिस्टर हुआ है वर्सेस 60 करोड़ साल दर साल। रेवेन्यू में करीबन 32% का उछाल देखा गया है। एबिटा भी करीबन 41% यहां पे उभर के आया है और कंपनी के मार्जिन 4.2% पे रजिस्टर हुए हैं वर्सेस 3.9% ऑन वाई एंड वाई बेसिस। बॉश के रिजल्ट की तरफ नजर डाली जाए तो नेट प्रॉफिट में सीधा हमें करीबन 11.5% का एक कट देखने को मिला है। 458 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। रेवेन्यू करीबन 6.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा यहां पे फ्लैट है, 0.7% की बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन्स भी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 0.7% से 13.1 पे ये उभर के आए हैं। साथ ही कंपनी ने बिल्डिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बिजनेस को बेचने के लिए पूरा का पूरा प्लान बना लिया है 595 करोड़ पर। कोलगेट के नंबर सामने आ गए हैं और नेट प्रॉफिट में करीबन 2.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू लेकिन यहाँ पे करीबन 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में 3% की वापस से गिरावट है और जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 31% पे मार्जिन्स आए, लेकिन विस्तार में 8 बजे चर्चा करेंगे। ब्रेक के उस पर इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।